हेलो फ्रेंड्स, ज़ीरो से जीनियस क्विज़ में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम डेली के 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस क्यों करते हैं? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, राइट। और ये इस वीडियो का 4th पार्ट है। इससे पहले भी 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और कल आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी पहले बात कर लेते हैं। तो कल जो 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उनमें पहला प्रश्न था, कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? तो उसमें कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे कि आर्टिकल 15 जो कहता है कि किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही। आर्टिकल 19 जो कि अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता देता है। और धर्म और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30। तो ये जो सभी अधिकार दिए गए थे ऑप्शन में, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ये सिर्फ भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो इसका सही आंसर है 60%। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो याद रखिएगा 22 भाषाएं वर्णित हैं। और 5वां प्रश्न था, यह अधिकार किसे है कि वह हिंदी या किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये हो गए कल के प्रश्न। अब बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारे अभी नए स्टेब्लिश हुए यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा से संबंधित आयुष्मान योजना की घोषणा मोदी जी ने किस शहर में की थी? आयुष्मान योजना जो कि अक्सर न्यूज़ में बनी रहती है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। आयुष्मान योजना की घोषणा मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में की थी। ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज योजना है, जिसमें लगभग 5 करोड़ परिवारों को, 5 करोड़ इंडिविजुअल नहीं, 5 करोड़ परिवारों को वर्ष का 1 साल का 5 लाख का चिकित्सा कवर प्रदान किए जाने की योजना बनाई गई है। तो इसकी घोषणा जो की गई थी वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, ज़ेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ किनका धार्मिक ग्रंथ है? गीता, कुरान, बाइबल, इन सभी के बारे में यूजुअली हम जानते हैं। ज़ेंद अवेस्ता बहुत कम लोग होते हैं जो इसका नाम सुना होता है जिन्होंने। तो ये पारसी धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। जिस तरह से गीता, कुरान, बाइबल या अन्य ग्रंथ हैं, उसी तरह से एक धार्मिक ग्रंथ है ज़ेंद अवेस्ता पारसी धर्म का। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो पृथ्वीराज रासो, इस पुस्तक की रचना की थी चंद्रवरदाई ने। अगला प्रश्न है, मरकट किसका पर्यायवाची है? मरकट शब्द बंदर का पर्यायवाची है। याद रखिएगा, बंदर का पर्यायवाची है। ये हो गए 5 प्रश्न। अब आपके लिए जो 5 प्रश्न है वो हैं इस तरह कुछ। पहला है, किस देश ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन या फिर डी फ्रांस। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ऋग्वेद में किस भगवान के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं ए शिव, बी ब्रह्मा, सी कृष्ण या फिर डी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी मिजोरम या फिर डी कर्नाटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निर्गिस नामक तूफान किस देश में आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी भारत, सी म्यांमार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को बताना है, किस शासक ने मगध के लिए 2 राजधानियां बनवाई? ऑप्शंस हैं ए उदयन, बी कालाशोक, सी शिशुनाग या फिर डी नंदीवर्धन। तो इन 5 क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इनके राइट आंसर क्या हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी।